विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष में दर्शन शास्त्र का पहला आपका प्रश्न पत्र है भारतीय दर्शन। इससे पहले जो हमने लेक्चर आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया था, उसमें हमने भारतीय दर्शन के स्वरूप का परिचय के संबंध में आपसे चर्चा की थी और आपने उस लेक्चर के माध्यम से ये जाना था कि भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द का क्या अभिप्राय है और किस तरह से भारत में दर्शन जो है वो सिर्फ एक बौद्धिक गवेषणा ही या एक तरह का बौद्धिक अभ्यास या मानसिक अभ्यास या तार्किक अभ्यास नहीं है, उसके साथ ही साथ अनुभव में ज्ञान की उपलब्धि भी है। यानी हमारे यहाँ ज्ञान को ऐसा नहीं है सिर्फ बुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया हुआ मान लिया जाए और वहाँ पर ज्ञान की इतिश्री हो जाए। हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि इस ज्ञान को जो है अपने आंतरिकता में उपलब्ध किया जाता है। तो इस तरह से आत्म स्वरूप में अवस्थित होना या आत्मज्ञान या मोक्ष भी भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही आप बच्चों ने ये भी जाना कि भारतीय दर्शन में कौन कौन से संप्रदाय हैं, आस्तिक और नास्तिक का विभाजन किस प्रकार का है, षड दर्शन क्या होते हैं, उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं। तो भारतीय दर्शन के स्वरूप के परिचय के बाद अब हम आपका जो पाठ्यक्रम है उसका आरंभ कर रहे हैं। आपका जो मत्स्य विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है उसमें पहला टॉपिक है इंडियन फिलॉसफी, इट्स प्लूरलिटी एंड कॉमन कंसर्न्स। यानी भारतीय दर्शन जो है उसमें इसकी विविधता, इसमें बहुमुखता या प्लूरलिटी या विविधता क्या है और इसके सामान्य सरोकार या कॉमन कंसर्न क्या है। इस टॉपिक को समझने के लिए और आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र भी जिस हिसाब से आएंगे, हमें सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि भारतीय दर्शन की यदि विशेषताओं की बात की जाए या प्रवृत्तियों की बात की जाए तो वो प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्या हैं। क्योंकि आपके बहुत सारे छोटे क्वेश्चन जो है आपको अभी जो इस आज के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा इसमें से बनेंगे। आपने पिछले लेक्चर में जाना, उसको पुनः हम दोहरा कर लेते हैं। नास्तिक दर्शन क्या होते हैं और कौन कौन से हैं। ये बड़ा एक सामान्य प्रश्न जो है अमूमन आपके प्रथम वर्ष में आता है। तो नास्तिक दर्शन वे दर्शन हैं जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते, यानी उनके लिए अंतिम प्रमाण या फाइनल अथॉरिटी वेद नहीं है। उनके लिए वेद एक सामान्य ग्रंथ है और उनकी बातें जो हैं वो इससे भिन्न भी हो सकती हैं। तो एक तरह से नास्तिक दर्शन की जब परिभाषा दी जाती है भारतीय दर्शन में, तो हम ये कहते हैं नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, इनके अनुसार वेद प्रमाण नहीं है। तो ऐसे तीन दर्शन हैं, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। इसी तरह से प्रश्न आता है आस्तिक दर्शन कौन से हैं, तो आप इसके संबंध में उत्तर देंगे कि आस्तिक दर्शन वेद अनुयायी दर्शन है। यानी वे दर्शन है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। और ये दर्शन सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन जो दो दो के युग में है। तो ये कुल 6 दर्शन है जिसको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं और इन 6 दर्शनों को षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके प्रथम वर्ष के जो भारतीय दर्शन का प्रश्न पत्र है उसके 3 प्रश्न आप हल कर सकते हैं। पहला, नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं और नास्तिक दर्शन के उदाहरण। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, आस्तिक दर्शन के उदाहरण। और तीसरा प्रश्न है षड दर्शन क्या होता है। तो जो आस्तिक दर्शन है 6 दर्शन, ये षड दर्शन कहलाते हैं। तो जो षड दर्शन है आस्तिक दर्शन है, इसका अध्ययन हमने जाना था कि हम सूत्र साहित्य के माध्यम से कर सकते हैं। आपको पिछले लेक्चर में हम सूत्र के जो प्रवर्तक हैं या रचयिता हैं उनका भी नाम बता चुके हैं। अब हम ये जो सारे दर्शन हैं इसके संबंध में यदि ये बातें करें कि ये विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं भारतीय दर्शन, तो सब एक ही टाइटल या एक ही अपन ये कहें कि वृक्ष की शाखाएं हैं। तो ये भारतीय दर्शन का जो वृक्ष है इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, इन सब की सामान्य प्रवृत्तियां क्या है। यानी किस आधार पर जैन दर्शन को भी भारतीय दर्शन कहा जा रहा है, बौद्ध दर्शन को भी, मीमांसा को भी, सांख्य को भी। यानी वेद अनुयायी हो या वेद विरोधी हो, पर इन सभी दर्शनों को अपन एक ही वृक्ष की शाखाएं मान रहे हैं। तो इसका मतलब इनमें कुछ समानताएं हैं, इनकी समान प्रवृत्तियां हैं और ये समान प्रवृत्तियां ही ये स्पष्ट करती हैं कि भारतीय दर्शन के सरोकार यानी कि कंसर्न क्या है। तो आज हम इन सामान्य प्रवृत्तियों की यदि बात करें तो ये जो प्रवृत्तियां हैं जिसको हम आगे जानेंगे, इनका एक विशेष गुण है कि ये इन सारे दर्शनों में नैतिक और आध्यात्मिक साम्य को प्रकट करती हैं। आप का ये जो भारतीय दर्शन का पेपर है,
आप बच्चे इसको इस दृष्टि से पढ़ेंगे कि हम भारत में हम जिस तरह की बात करते हैं अपने लोक व्यवहार में, अपने जीवन को देखने की दृष्टि में, अपने जीवन के उद्देश्य की दृष्टि में, तो आपको एक जो औपचारिक शिक्षा स्कूल कॉलेज से नहीं ली है, ऐसे भी जो हमारे भारतीय ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनकी बातों में भी आपको ये चीजें नजर आएंगी कि वहाँ पे मनुष्य को जो है शरीर और आत्मा किस रूप में माना जाता है और मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा को माना जाता है, किस तरह से मुक्ति की बात की जाती है, किस तरह से इस संसार को जो है दुख रूप माना जाता है, किस तरह से ईश्वर को से ये प्रार्थना की जाती है कि इस अज्ञान भरे संसार से हमें मुक्ति दिलाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो समाज जीवन है उसमें पारलौकिकता की तरफ यानी इस संसार से परे जो है सदगति की ओर जाने का लक्ष्य रहता है। तो ये हमारे दर्शन का और हमारी संस्कृति का प्रभाव है। तो इसमें जो मूल विशेषता है वो है नैतिक और आध्यात्मिक साम्य। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि नैतिक और आध्यात्मिक साम्य क्या है। तो नैतिक और आध्यात्मिक साम्य का अर्थ है कि सभी दर्शन लौकिक जीवन, लौकिक यानी ये संसार का जीवन जीने के सदाचार युक्त मार्ग को स्वीकार करते हैं। अब सदाचार युक्त मार्ग यानी अच्छे आचरण का मार्ग, भारतीय परंपरा में धर्म यही है, सदाचार का पालन करना ही हमारे यहाँ धर्म है। और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं इस संसार में सदाचार युक्त मार्ग का, तो हम मनुष्य का मूल तत्व आत्मा को मानते हैं और मोक्ष को चरम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। तो जितने भी भारतीय दर्शन हैं चारवाक को छोड़कर जब आप इनका अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे इनमें नैतिक और आध्यात्मिक साम्य है। ये सभी दर्शन ये मानते हैं कि जब हम संसार जीवन जीते हैं तो हमें सदाचार या धर्म का मार्ग चुनना चाहिए और हमारा मूल तत्व शरीर नहीं है, शरीर तो नष्ट हो जाता है पर आत्मा अमर रहती है, आत्मा हमारा मूल तत्व है और हमें मोक्ष की ओर अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए क्योंकि वही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तो इस प्रकार से चारवाक दर्शन आपके मन में आता होगा कि ये क्यों अपवाद है। तो आप जब भारतीय दर्शन का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये एक इकलौता या एकमात्र ऐसा दर्शन है जो जड़वादी है, भौतिकतावादी है, अध्यात्मवादी नहीं है। और जड़वादी है इसलिए एक नित्य आत्म तत्व को नहीं मानता है, परंतु बाकी सभी आध्यात्मिक दर्शन चाहे आप नास्तिक दर्शन की बात करें या आस्तिक दर्शन की बात करें, सभी आत्म तत्व को मूल स्वरूप मानते हैं और वे सब आध्यात्मिक दर्शन है। अब जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और आप बच्चों के लिए भी ये प्रश्न पत्र बहुत रुचिकर है दर्शन शास्त्र का, क्योंकि बहुत बार बात होती है हमारी संस्कृति ये है, हमारी संस्कृति की ये विशेषता है, किसी चीज का विरोध होता है तो ये होता है कि भाई ये हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तो किसी संस्कृति का आधार क्या होता है, किसी संस्कृति का वो महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है जो उसकी बाकी सभी कलाओं को, उसके रहन सहन, वेशभूषा, पूरी प्रगति को और उस समाज के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। तो संस्कृति का ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो फिलॉसफी या दर्शन है। तो जैसे हम ये कहें कि भारतीय संस्कृति के जो लक्षण है उस पर भारतीय दर्शन या इंडियन फिलॉसफी की अमिट छाप है। तो इसलिए हमें इंडियन फिलॉसफी का अध्ययन करना समाज जीवन जीने के लिए भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी बहुत आवश्यक और रुचिकर हो जाता है। अब ये जो दर्शन है उस संस्कृति की विशिष्ट पहचान बताता है, क्योंकि कोई भी समाज जिन आदर्शों और मूल्यों में आस्था रखता है उसी के आधार पर उसकी संस्कृति अन्य पक्षों की रचना करती है। तो हमारे यहाँ क्या क्या मूल्य हैं, वो मूल्य कैसे हमारे समाज ने स्वीकार किए हैं, तो उसकी पृष्ठभूमि में दर्शन की ही भूमिका है। अब भारतीय दर्शन की जब बात की जाती है तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो संस्कृति है उसमें दोनों पक्ष हैं, प्रवृत्ति भी और निवृत्ति भी। पुनः आपके समक्ष एक प्रश्न आता है कि प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। जब हम संसार के विषयों को जो है जानने, इनका भोग, भोग यानी एक्सपीरियंस, ठीक है, किसी भी चीज को आप जानते हैं तो जानना हमेशा सुखदायी होता है, जानने का आनंद होता है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप नित नई चीजें जानते हैं, कोई नई चीज देखते हैं तो इसमें एक प्रकार का आपको सुख प्राप्त होता है। तो सांसारिक विषयों में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो ये प्रवृत्त होकर जो हम सुख प्राप्त करते हैं ये अनुभव भोग कहलाता है। तो भोग की और जो प्रवृत्ति है सांसारिक विषयों की वो प्रवृत्ति कहलाती है। फिर हम अपनी परंपरा में ये जानते हैं कि हम इस तरह के विषय भोग करते रहे तो अंततः हम ऐसी जगह भी बढ़ जाते हैं जहाँ हमें दुख प्राप्त होता है, और जब हम सुख प्राप्त करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि सुख जो है हमको अनंत रूप से प्राप्त हो, कभी दुख आ ही नहीं। तो वहां पर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं संसार में तो दुख
अनिवार्य है। और आप भारतीय दर्शन की सभी परंपरा में जो है वो देखेंगे, स्पेशली बौद्ध और सांख्य में तो आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें इसकी चर्चा भी की जाएगी कि ये संसार दुख रूप है। तब इसकी दुख रूपता को जानकर हम इससे दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो एक दूसरा मार्ग होता है निवृत्ति। इसलिए आप ये जानते हैं, जब इतिहास और दूसरे विषय भी पढ़ते हैं तो आप ये जानते हैं कि भारत में संन्यास धर्म बहुत महत्वपूर्ण माना गया। बहुत सारे जो हमारे ऋषि मुनि हुए उन्होंने लौकिक सुखों को छोड़कर संन्यास का रास्ता अपनाया। तो भारतीय परंपरा में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ऋषि मुनियों का ही दर्शन है। भारतीय परंपरा में प्रवृत्ति की भी बात है और निवृत्ति की भी बात है। तो ये हमारे भारतीय दर्शन का एक तरह से सरोकार यदि पूछा जाए कि क्या भारतीय दर्शन का सरोकार सिर्फ लौकिक सुख है या भारतीय दर्शन का सरोकार सिर्फ मोक्ष है, तो नहीं, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे यहाँ हैं। अब एक समय विशेष था जब हमारे देश में संन्यास धर्म बहुत प्रबल था। सन्यासियों को जो है उनका कार्य जो है था इतना प्रशंसनीय और इतना उत्कृष्ट कोटि का था कि उसे बड़ा महत्वपूर्ण मानने लगा। तो ये माना जाने लगा कि कहीं ना कहीं जो सन्यास से इतर जो लौकिक सद प्रवृत्तियां थी समाज जीवन की, उनकी उपेक्षा की गई। तो सन्यास प्रधान जो है इसको कई बार कुछ लोग इसको जब व्याख्या करते हैं तो इस तरह से भी लिखा गया कि भारतीय परंपरा भारतीय दर्शन तो सन्यास प्रधान है। परंतु आप लोग जब भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि सिर्फ सन्यास हमारे दर्शन का पक्ष नहीं है। एक पक्ष जरूर है, वैराग्य है, सन्यास है, पर हमारे यहाँ दर्शन जो है संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है। इसलिए ये भारतीय दर्शन में सन्यास एक पक्ष है, संपूर्ण पक्ष नहीं है। जब आप लोग बच्चे स्कूल में इस आश्रम व्यवस्था पढ़ के आए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, आप लोगों ने पुरुषार्थ की धारणा पढ़ी होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये सब हम वापस से पढ़ेंगे यहाँ पर भारतीय दर्शन में, और जो बताएंगे कि सिर्फ संन्यास हमारे दर्शन में महत्वपूर्ण नहीं है, इसके साथ साथ समाज जीवन भी हमारे दर्शन में, धर्म भी हमारे दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारतीय दर्शन की जब अपन विशेषताओं की बात करते हैं और सामान्य प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो आप ये भी पढ़ते हैं, और पश्चिम से जैसे जैसे आप आधुनिक ज्ञान विज्ञान पढ़ रहे हैं आप पश्चिम का भी दर्शन पढ़ेंगे और आप देखेंगे दोनों दर्शनों में कुछ समानता है कुछ भिन्नता है। तो अधिकतर आपको पुस्तकों में ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि भाई भारतीय दर्शन तो आध्यात्मिक तो है पर निराशावादी या पलायनवादी है। यानी ऐसा माना जाता है कि इस संसार की ज्यादा बात नहीं करता, इससे परे जो है कहीं मोक्ष की बात करता है। परंतु जब आप इस दर्शन को पढ़ेंगे तो जानेंगे ऐसा कहना गलत है, अनुचित है, क्योंकि भारतीय दर्शन में तो जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझा गया है और समझकर जानने के बाद ही मोक्ष की अवधारणा स्वीकार की गई है। तो मोक्ष की अवधारणा से पहले इस जीवन के वास्तविक स्वरूप को जानना, ये एक बहुत बड़ा जो है चिंतन भारतीय दर्शन में है जो उसकी समृद्धता को प्रकट करता है। और विभिन्न अवधारणाएं हैं जो हम सब समाज जीवन जीते हैं तो हम जानते हैं कि भारतीय परंपरा में मनुष्य से ये अपेक्षा की गई है कि वो पुरुषार्थ का, धर्म अर्थ का मोक्ष जो है इनको प्राप्त करने का प्रयास करे। धर्म यानी धर्म पूजा पद्धति नहीं है, धर्म का मतलब भारतीय परंपरा में है सदाचार। समाज ने जो नियम व्यवस्था के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए निर्धारित किए हैं उनका पालन करना। कर्म का सिद्धांत यानी हम जैसा करेंगे उसके अनुरूप हमें फल मिलेगा। तो कर्म का जो चयन है और कर्म, किसी भी कर्म करने का जो हम दायित्व लेते हैं उसको हमें विवेक से करना चाहिए क्योंकि उसके साथ उसका अनिवार्य फल जुड़ा हुआ है। पुनर्जन्म का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि हम जो है इस धरती पर संयोगवश है, हम एक नित्य सतत स्थायी आत्म तत्व है। और ये आत्म तत्व जो है जब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते, बार बार जन्म लेता है शरीर के साथ। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तो ये सभी पुरुषार्थ की अवधारणा, धर्म की अवधारणा, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत हम सभी जो भारतीय लोग हैं उनके लोक व्यवहार में बसा हुआ है। इसलिए कोई बहुत अलग बातें नहीं है। आपके जो पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें हैं, बस आप इनको गहराई से पढ़ेंगे। बाकी हम भारतीय लोगों का जो व्यवहार है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं हैं, उसके मूल में ये सारी बातें हैं। अब यदि आपके प्रश्न आता है कि भारतीय दर्शन की विशेषताओं को बताइए या सामान्य प्रवृत्तियों को बताइए, तो आपके समक्ष निम्न विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। इसे आप समझकर और अपने अनुसार लिख सकते हैं। पहला है पुरुषार्थ की साधना। पुरुषार्थ चार है। पुरुषार्थ का मतलब जो पुरुष के करने योग्य है, यानी जो पुरुष यानी जिसमें
जो करता है, यानी शरीर विशेष में रहता है और करता है, वो किसी कर्म को करने की सक्षमता रखता है। ऐसे सक्षम पुरुष के लिए जो करने योग्य है वो पुरुषार्थ है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जीवन के लक्ष्य हैं जो प्रत्येक मनुष्य को जो है इनकी प्राप्ति करनी चाहिए। अब जैसा दर्शन होगा उसी के अनुरूप जो है वो पुरुषार्थ की बात करता है। जब चार्वाक दर्शन है तो चूंकि हमने अभी जाना कि चार्वाक दर्शन तो सिर्फ जड़ पदार्थ को मानता है, नित्य आत्म तत्व को नहीं मानता, यानी सिर्फ इस संसार तक की ही बात करता है, परलोक की बात नहीं विचार करता। तो वहां पर धर्म और मोक्ष इसकी वो बात नहीं करता, सिर्फ दो ही की बात करता है, अर्थ और काम। बाकी सभी दर्शन जो है चारों पुरुषार्थ को स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ कुछ ग्रंथ जो है संन्यास की दृष्टि से लिखे गए तो वहाँ मोक्ष धर्म को प्रमुखता दी गई, पर कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिसमें समाज जीवन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और मनुष्य की समस्याओं पर विचार किया गया है। जैसे धर्मशास्त्र जो है ये धार्मिक दृष्टि से लिखे गए हैं। दूसरा हमारा बहुत बड़ा महाकाव्य है महाभारत। तो महाभारत में और धर्मशास्त्र में त्रिवर्ग की चर्चा मिलती है। तो आपसे सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न पत्र जब आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो त्रिवर्ग क्या होता है ये पूछा जाता है। तो धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों पुरुषार्थ इनका सांसारिक जीवन से नाता है। हम जो जीवन जी रहे हैं, जो संसार में रहकर इससे नाता है। तो यहाँ पर मनुष्य के जो 3 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। और जब चतुर्वर्ग की बात आती है तो इसके साथ मोक्ष भी जुड़ जाता है। तो ये जो भारतीय दर्शन की विशेषता है, इसमें पुरुषार्थ की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि भारतीय दर्शन में जब हम सरोकारों की बात करते हैं तो पहले पुरुषार्थ की साधना में हमने ये तो जान ही लिया कि मनुष्य के क्या क्या लक्ष्य हैं, ये भारतीय दर्शन का सरोकार है। साथ ही दूसरी चीज है कि इस जगत को भारतीय दर्शन ये देखता है कि एक नैतिक व्यवस्था के रूप में है। यानी ये जगत ऐसा नहीं है सिर्फ हम ये कहें कि ये जो है भौतिक पदार्थों से बना है, पेड़ पौधों से बना है, सजीव निर्जीव से बना है, नहीं। इस संपूर्ण जगत में एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था जो नैतिक व्यवस्था है वो सभी पर लागू है। जब आप नैतिक व्यवस्था की चर्चा पश्चिम में करते हैं तो ये मनुष्य के संदर्भ में ही, परंतु भारतीय संदर्भ में आप ये देखेंगे कि नैतिक व्यवस्थाएं जो है वो प्राकृतिक तत्वों के संदर्भ में भी है। यानी नदियां जिस तरह बहती हैं, हवाएं जिस तरह चलती हैं, सूरज रोज निकलता है, मनुष्य और पशु पक्षी सबको जो है सब नियम के अधीन है। तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो नियम के अधीन नहीं है। और वो नियम क्या है, ये प्रारंभिक रूप से हम वैदिक परंपरा में ऋत की अवधारणा को पढ़ते हैं। तो ऋत एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है जिसको बाद में धीरे धीरे जब चेंज हुआ तो इसको कर्म के सिद्धांत के रूप में माना गया, फिर इसको धर्म के रूप में माना गया। ऋत की चर्चा हम एक अलग से लेक्चर आपके चूंकि सिलेबस में है ये साल, तो विस्तार से भी पढ़ेंगे। अब भारतीय दर्शन में आप सभी बच्चे जानते हैं जब हम समाज जीवन जीते हैं तो हम ये कहते हैं भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, या कोई घटना होती है तो हम कहते हैं भाई ये तुम्हारा प्रारब्ध था कि तुमने पिछले जन्म में किया होगा तो इस जन्म में मिला है। तो ये सब बातें हम सब भारत के लोग अच्छे से जानते हैं। तो कर्मवाद जो है वो बहुत सामान्य प्रवृत्ति है भारतीय दर्शन की और इसे विशेषता भी माना जाता है, जिसके अनुसार जो है नैतिक व्यवस्था जो है वो इस रूप में है जगत में कि जैसा मनुष्य करता है वैसा उसे फल मिलता है, और जो भी फल है वो हमको भोगना पड़ता है। तो दो तरह के सिद्धांत हैं। एक तो ये है यदि कुछ आपने किया है तो उसके फल का नाश नहीं होगा, इसे कृतप्रणाश सिद्धांत कहते हैं। और दूसरा है कि जो आपने नहीं किया तो आप उसका उपभोग भी नहीं कर सकते, तो बिना कर्म के फल का उपभोग भी नहीं होता। तो ये दूसरा सिद्धांत है अकृत्याभ्युगम। ठीक है। अब चौथा जो भारतीय दर्शन की विशेषता है वो है आत्मा की अमरता। भारतीय दर्शन का सरोकार यदि हम कहें तो आत्मा से है। आत्मा की अवधारणा भारतीय दर्शन में केंद्रीय स्थान रखती है और सभी दर्शन ये मानते हैं कि मनुष्य जो है, जब हम संसारी मनुष्य को देखते हैं तो उसका शरीर भी एक पक्ष है और आत्मा भी एक पक्ष है। तो शरीर और आत्मा का संयुक्त रूप मनुष्य का स्वरूप भारतीय दर्शन में माना जाता है। परंतु कर्ता और भोक्ता, शरीर तो साधन है, आप चाहेंगे तो चलेंगे, आप चाहेंगे तो अपने हाथ से पैर से काम कर सकते हैं। तो इनको चलाने वाला और अंदर जो जब आप चलते हैं कुछ नया प्राप्त करते हैं, अपने शरीर का उपयोग करते हैं तो अंदर जिसको आनंद प्राप्त होता है तो हम ये कहते हैं भोक्ता, जो उस आनंद को जानने वाला एंजॉयर है। तो डूअर और एंजॉयर, करता यानी करने वाला या डूअर जो कामों को कर रहा है, भोक्ता यानी एंजॉयर
जो उसका प्रसाद मिल रहा है उस फल को भोग रहा है। तो ये कर्ता भोक्ता कौन है? तो सभी मानते हैं कि आत्मा ही कर्ता भोक्ता है। अब जो आत्म तत्व को मानते हैं वो सारे दर्शन जो है वो आध्यात्मिक दर्शन है, परंतु चार्वाक दर्शन आध्यात्मिक नहीं है, वो तो जड़वादी दर्शन है। साथ ही साथ चार्वाक दर्शन अपरलोकवादी यानी इस संसार के अलावा किसी और लोक में विश्वास नहीं करता। वो शरीर से भिन्न आत्म तत्व को भी नहीं मानता। बाकी जितने भी दर्शन हैं वे सभी परलोकवादी हैं और आत्मा की अमरता को मानना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। तो जब ये कहा जाता है कि भारतीय दर्शन का सरोकार आत्म तत्व से है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय दर्शन में केंद्रीय स्थान जो है आत्म तत्व रखता है और सिर्फ चार्वाक दर्शन इसके संबंध में अपवाद है। फिर है पुनर्जन्म की अवधारणा कि हम ये मानते हैं, हमारे यहाँ सभी जो है ये एक गहरा विश्वास रखते हैं कि जो शरीर का नाश है उससे मनुष्य का नाश नहीं होता, यानी मृत्यु व्यक्ति का अंत नहीं है। मनुष्य का जब तक तत्व साक्षात्कार, जब तक वो वास्तविक परम तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वो पुनः जो है जन्म मरण के चक्र में आता रहता है। और बार बार जन्म लेने का जो ये विचार हमारे यहाँ स्वीकारा गया है, इसे ही पुनर्जन्म का सिद्धांत कहते हैं। तो आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पुनर्जन्म को समझाइए, तो आप यहाँ पर इस अवधारणा को इस तरह से समझा सकते हैं कि बार बार जन्म लेने का विचार पुनर्जन्म का सिद्धांत है और ये माना जाता है कि शरीर के नाश के साथ व्यक्ति का अंत नहीं होता, जब तक तत्व साक्षात्कार नहीं होता हम जन्म मरण के चक्र में बंधे रहते हैं। फिर एक और भारतीय दर्शन की विशेषता है आध्यात्मिक असंतोष। यहाँ पर जब सांसारिक जीवन जिया जाता है तो कहीं ना कहीं जब हम और ज्ञान प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त होते हैं और इस संसार जीवन को समझने की चेष्टा करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि इस संसार में जिस सुख की हम कामना कर रहे हैं वो सुख जो है वो अंततः सुख नहीं है, वो हमारे को दुख का अनुभव भी कराता है। तो इस प्रकार से लौकिक सुख, इस संसार का सुख जो है, भोग जो है, उसको हमारे यहाँ लक्ष्य नहीं माना गया। यहाँ पर भी चार्वाक दर्शन अपवाद है। चार्वाक दर्शन जो है वो सुखवादी दर्शन है और लौकिक सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। शेष यदि हम भारतीय दर्शनों के संबंध में बात करें तो भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण विशेषता है कि सांसारिक जीवन जो है वो दुख रूप है और इससे हमें जो है बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ वैराग्य की भी बात की जाती है, मोक्ष की प्राप्ति की भी बात की जाती है और इस संसार जीवन को छोड़ने की और इसे अपेक्षाकृत कमतर मानने की बात भी की जाती है। इसलिए बहुत से लोग आध्यात्मिक असंतोष, चूंकि भारतीय दर्शन परंपरा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, इसलिए कहते हैं कि एक निराशावादी दर्शन भी है। अब भारतीय दर्शन की एक और सामान्य प्रवृत्ति है, आप सभी दर्शनों में चार्वाक के अलावा ये देखेंगे कि हर दर्शन बंधन के स्वरूप की चर्चा करता है। हर दर्शन ये मानता है कि जब तक तत्व ज्ञान या वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मनुष्य को दुख का अनुभव होता है और दुख से पूरी तरह से मुक्ति मिल भी नहीं सकती। ये दुख से पूरी तरह से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लें। और जैसा कि हम जानते हैं भारतीय परंपरा में ज्ञान सिर्फ बुद्धि से प्राप्त ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि हमारे आत्म तत्व में भी वो ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। तो हमारे यहाँ बंधन को का कारण जो है अज्ञान को माना गया है और जब विद्या का प्रकाशन होता है तो इस अज्ञान या विद्या से निवृत्ति होती है और तभी दुख से भी निवृत्ति होती है। तो भारतीय दर्शन में हम इस विशेषता को भी कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में तत्व ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और तत्व ज्ञान को ही जो है मुक्ति का मार्ग या मोक्ष का मार्ग माना जाता है। अब भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियों में ये भी विचार आता है कि क्या ये मुक्ति जब तक हम संसारी जीवन जी रहे हैं इस रूप में है, या हम जब मृत्यु के बाद शरीर का नाश होगा तब हमें मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के विचार मिलते हैं, जीवन मुक्ति और विधि मुक्ति। जो दर्शन ये स्वीकार करते हैं कि जिन महापुरुषों को तत्व ज्ञान हो जाता है वो भी प्रारब्ध के अनुसार जब तक जीवन चलता है इस संसार में अपने कर्मों को, अच्छे कर्मों को, दूसरे लोगों को शुभ की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध जो है उनको निर्वाण प्राप्त हो गया, महावीर स्वामी जी को निर्वाण प्राप्त हो गया, आचार्य शंकर जो है उनको आत्मसिद्धि प्राप्त हो गई, कपिल मुनि को आत्म तत्व प्राप्त हो गया। पर इन सब ने अपने जो है जीवन मुक्ति के कर्म को भी निभाया, नहीं जब तक शरीर शेष रहा इन्होंने समाज में अन्य लोगों को
दुख से निकालने का या दुख से उबारने का कार्य किया। तो हम यहाँ पर जीवन मुक्त पुरुष की अवधारणा देखते हैं। भगवत गीता जो भारतीय दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वहाँ पर आप स्थित प्रज्ञ की चर्चा पढ़ते हैं। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी वैसे तो वो किसी प्रकार की आशा निराशा सुख दुख का भाव नहीं रखता, पर लोक संग्रह के लिए संसार के कल्याण के लिए कर्म करता रहता है। तो भारतीय दर्शन में जीवन मुक्ति की अवधारणा है। और इसके साथ ही चूंकि ये संसार जो है अंततः दुख रूप है, इसकी एक सच्चाई है, तो इससे परे जो है जब उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, तो इससे परे जब शरीर का विनाश हो जाता है, तो विधेय मुक्ति की उपलब्धि होती है। तो ये भारतीय दर्शन है। मोक्ष की चर्चा जो है, ये हम बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, और इसका सरोकार जो है वो लौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन से भी है। ये हम मतलब इसका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष मानते हैं। अब जब आप पूरा भारतीय दर्शन इस फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि पूरे दर्शन में आत्म संयम का बहुत महत्व है। तो भारतीय दर्शन के सरोकार में इंद्रियों का नियंत्रण भी बड़ा आवश्यक माना गया है। इसी रूप में जब आप पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ व्यक्ति के चरित्र किस प्रकार का हो, व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों का नियंत्रण करे या किस तरह से चले, ऐसी कोई चर्चा आपको पश्चिमी दर्शन में नहीं मिलेगी। वहाँ पर जो है तार्किक या बौद्धिक चिंतन होगा, पर भारतीय दर्शन में इस बौद्धिक चिंतन के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ शुभ जीवन जीने के लिए इंद्रिय की इच्छाओं और विषय के भोग पर नियंत्रण बहुत आवश्यक माना गया है। और ये माना गया है कि जब तक तृष्णाओं का अंत नहीं होता, तब तक मनुष्य नैतिक धार्मिक नहीं हो सकता, और नैतिक धार्मिक होना उसके लिए बहुत आवश्यक माना गया है। तो ये भारतीय दर्शन की विशेषता है। तृष्णा क्या होती है, आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। हम जब और दर्शन पढ़ेंगे, और स्पेशली आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। तो परिभाषा जो है तृष्णा की यही है कि हम इस संसार में किसी विषय का भोग करते हैं, तो फिर बार बार उसमें उस विषय को भोग करने की हमको इच्छा होती है। तो इस तरह से ये तृष्णा होती है, और अंततः इस तरह की तृष्णा बढ़ती जाती है, तो वो दुख देती है। तो इस तरह से आपके छोटे छोटे शब्द जो है, आप जो जहाँ भी इस तरह से हाईलाइट किए हुए रेड, उसमें इनको भी ध्यान दीजिएगा और इनको परिभाषित करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अब भारतीय दर्शन की जब हम सामान्य प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो जीवन का चरम लक्ष्य जो है मोक्ष है, और चारवाक के अतिरिक्त सभी इसे स्वीकार करते हैं कि जब तक सांसारिक जीवन में दुखों का पूरी तरह से नाश नहीं होता, तब तक हमें अपना चरम लक्ष्य नहीं मिलता। तो जीवन की पूर्णता जो है भारतीय दर्शन में मोक्ष की उपलब्धि में ही मानी जाती है। अब हम यदि निष्कर्ष रूप में निकालें, तो भारतीय दर्शन के सरोकार कौन कौन से हैं। तो पहला सरोकार हो गया धर्म और नीति का पालन। हमने देखा पुरुषार्थ की अवधारणा और कर्मवाद के सिद्धांत। इन दोनों को यदि आप यहाँ पर विस्तार से रखेंगे, तो आप अच्छे से समझा सकते हैं कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण सरोकार किस प्रकार से धर्म और नीति का पालन माना गया है। फिर इसी तरह से दूसरा है अज्ञान से मुक्ति। तो जब आप इसकी भी बात करेंगे कि भारतीय दर्शन में जो है संसार को किस तरह से देखा गया है, संसार में जो है हम किस तरह से जो वस्तुएं वास्तविकता में है उसको न देकर एक जो है उनकी छद्म रूप या माया रूप को ही सच मान लेते हैं, और उसके फिर उसकी वासनाओं में तृष्णाओं के जाल में फंस जाते हैं। तो इन सब का कारण क्या है, उनका कारण है अज्ञान। तो अज्ञान या अविद्या से विमुक्ति जो है, वो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण सरोकार है। इसी तरह से जब हम मनुष्य अज्ञान में होता है, तो उसको तृष्णा होती है, विषय वासना होती है, वो उनसे उभर ही नहीं पाता। तो इन तृष्णाओं से मुक्त होना भी भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण सरोकार है। तो आपको इस तरह के मार्ग की बात विभिन्न भारतीय दर्शन करते हैं, जिन पर चलकर आप अपनी इच्छाओं या वासनाओं का दमन कर सकते हैं और शुभ जीवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इसी तरह से भारतीय दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण सरोकार तत्व ज्ञान प्राप्ति है। यानी मनुष्य को अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती, जबकि तब तक उसको वास्तविकता को, जो सारभूत तत्व है चीजों का, उसको नहीं समझ ले। तो तत्व ज्ञान की उपलब्धि जो है भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण सरोकार है। और फिर है मोक्ष के लिए निरंतर प्रयास। यानी इस जीवन में हम बहुत सी अच्छी चीजें, सुख संपत्ति यश, ये सब अच्छी चीजें हैं संसार में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं में ही खो जाएं। इनसे भी ऊपर हमें
प्रगति करते रहना चाहिए और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस तरह से भारतीय दर्शन के सरोकार न सिर्फ इस लौकिक जीवन से है, बल्कि इस लौकिक से परे पारलौकिक जीवन से भी है। और भारतीय दर्शन के सरोकार मनुष्य के सिर्फ शरीर या दैहिक इच्छाओं तक नहीं है, वो जो है आत्म तत्व की उपलब्धि या आत्मज्ञान को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है। तो आपके प्रश्न किसी भी तरह से आ सकते हैं। भारतीय दर्शन की विशेषताओं को बताइए, उसकी सामान्य प्रवृत्तियों को बताइए। तो आपने जो 10 प्रवृत्तियां विशेषताएं रखी उसको समझा सकते हैं। लंबा क्वेश्चन भारतीय दर्शन के सरोकार पर आ सकता है। तो ये जो 5 हैं सरोकार, इनको पिछली जो आपको सामग्री विशेषताओं की बताई गई है उसके द्वारा इन सरोकारों को आप विस्तार से भी स्पष्ट कर सकते हैं, और छोटा प्रश्न आता है तो इस रूप में भी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अभी, चूंकि दर्शन जो है वो अमूमन महाविद्यालय स्तर पर है, विद्यालय स्तर पर बहुत कम है, इसलिए अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। आपने जो भी शब्द नए जाने हैं आप इनको 75 से 100 शब्दों में लिखने का अभ्यास करिएगा। ये सभी ऐसे हैं जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते रहते हैं, हम जिस परंपरा का पालन करते हैं उसमें भी सुनते रहते हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा, जैसे आत्मा, तृष्णा, भोग, मोक्ष, अविद्या, बंधन, कर्मवाद, आत्म संयम, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, षड दर्शन, तो इनकी परिभाषाएं देने का आप प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।